अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मकतूल दानिश जो 6 बहनों का अकलौता भाई है, वालिदा बोल नहीं सकती। मकतूल दानिश का कसूर ये है कि उसकी शादी को अभी 9 माह गुजरे थे कि बीवी साइमा ने अपने आशना के साथ मिलकर दानिश को पहले जहर दिया, नींद की गोलियां दी। जब उनसे भी दानिश ना मरा तो फिर अपनी आशना को घर बुलवाया और रात के पिछले पहर में कमर में गोली मरवा दी। और अब ये कुछ करने के बाद भी दिल को सब्र ना आया तो घंटे के बाद आकर चेक किया क्या दानिश मर चुका है या अभी जिंदा है। देखा तो दानिश की सांसें अभी चल रही थी। तकिया उठाया, मुंह पर रखा और तसल्ली के साथ जब उसकी सांसें खत्म हो गईं तो बाहर आई और आकर सो गई। इस कहानी के 3 कैरेक्टर्स हैं, आशना, शहबाज, मुलजिमा साइमा, और पुलिस ने इसमें अपना क्या किरदार अदा किया। कितने दिन लगे इस मामले को समेटने में और असल मुलजिम और मुलजिमा तक पहुंचने में। आइए चलते हैं और आपको सारी कहानी दिखाते हैं। मुलजिमा की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? साइमा। साइमा, ऊंची आवाज में बात करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक। क्या नाम है? साइमा। साइमा, कितनी उम्र है साइमा? 23 साल। 23 साल। हाँ जी। बच्चे कितने? कोई भी नहीं। कोई बच्चा नहीं। शादीशुदा हो? हाँ जी। कितना अरसा हुआ शादी को? 9 माह हो गए। 9 माह हो गए। हाँ जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि ये जो मामला बना, आज थाने में मौजूद हो, पुलिस की हिरासत में हो, ये क्या बना, क्या हुआ था? मैं और मेरे मामू का बेटा शहबाज, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऊंची आवाज में, मुझे आवाज नहीं आ रही। शादी के बाद भी हमारा मामू के बेटे का क्या नाम है? शहबाज। शहबाज। हाँ जी। शहबाज क्या करता था? काम करता था। क्या काम भैंसों का। भैंसों का? हाँ जी। अच्छा, तो शहबाज से मामलात कब शुरू हुए थे? शादी से पहले भी और बाद में। नहीं, पहले हुए थे। कब शुरू हुए थे, कैसे शुरू हुए थे? फोन पर राब्ता हुआ। मामू का बेटा ही है? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी। घर में आता जाता था? हाँ। ठीक है, तो क्या कहा था शहबाज ने पहली दफा तुम्हें जब उसने बातचीत वगैरह की है तुमसे? यही कि इसको खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ। ये तो बाद में हुआ ना, शादी से पहले जब शहबाज के तुम्हारे साथ मामला थे। ना हो दानिश के साथ। मेरी बात सुन लो, सवाल सुनो मेरा। शहबाज ने क्या कहा था जब तुम्हें उसने ऑफर कराई, जब बातचीत हुई तो क्या कहा था उस टाइम? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, फिर? उसके बाद फिर हमारी शादी नहीं हुई। मना नहीं किया तुमने? नहीं। क्यों? बस वैसे। पसंद था? हाँ जी। पसंद था। हाँ जी। कितना अरसा ताल्लुकात रहे? 1-1.5 महीना शादी बस? से पहले। पक्की बात बताओ, झूठ हाँ नहीं जी। बोलना। 1-1.5 माह वाली बातों में कत्ल नहीं होते। हाँ, ये नहीं, सालों के बाद शादी के होते हैं। बाद हुआ है क्या शादी के बाद हुआ? कत्ल। कत्ल तो शादी के बाद ही खामद नहीं होना था ना। मैं पहले की बात कर रही हूँ। शहबाज के साथ मामलात कितने अरसे से थे? 1.5 महीने के। महीना डेढ़? हाँ जी। कहाँ मुलाकातें होती थी? हमारे घर। आपके घर? हाँ। घर पे और कोई नहीं था? नहीं, सारे घर वाले थे। सारे होते थे? हाँ जी। तो सबके सामने मुलाकात होती थी? नहीं, वैसे बैठ उठ जाते थे। मामू का बेटा था मेरा। क्या कहता था, शादी करेगा? हाँ जी। फिर क्यों नहीं की? घर वालों ने नहीं की। तो फिर तुम छोड़ देती। तुमने क्यों की शादी? अगर तुम एग्री नहीं थी किसी और आदमी के साथ तो फिर शादी क्यों की? बस घर वालों ने नहीं की। मारपीट की थी? नहीं नहीं। जबरदस्ती हुई थी? नहीं जिस दिन शादी थी उस दिन मुलाकात हुई थी शहबाज से? नहीं। एक दिन पहले नहीं। कोई शादी डिस्कशन हुई होगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बताया था उसको कि मेरी शादी तय हो गई है? उसके पास ही मामू, उसके घर वालों के साथ ही हुई थी। मेरे छोटे मामू के बेटे के साथ हुई। एक ही घर की बात हाँ है? जी। तो जब उसको पता चला कि तुम्हारी शादी कहीं और तय हो गई है तो वो बाज नहीं आया? नहीं। तुमने भी नहीं मना किया? नहीं। करना चाहिए था? हाँ जी। करना चाहिए था या नहीं? करना चाहिए था। ठीक है, उसको मना नहीं किया। नहीं। शादी हो गई। हाँ जी। शादी करने के बाद, निकाह के बाद कितने अरसे बाद पहली मुलाकात फिर से हुई शहबाज से? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद? आपने तो बताया कि घर एक था, तो फिर 2 माह कैसे हो गए? 2 माह के बाद फिर बात शुरू हो क्या गई। घर छोड़ गया था? नहीं, घर पर ही था, पर मैं बात नहीं थी करती इससे। तो इसके बाद फिर ये करता था? कोशिश करता हाँ था? जी। क्या कहता था? कहता था बात किया करो फोन पर।
फिर आपने क्या कहा? फिर 2 महीने वैसे बात बुत होती रही, उसके बाद हमारी बात शुरू हो गई 2 महीने। नहीं, आपने कहा नहीं कि अब मैं किसी की इज्जत हूँ, किसी की इमानत हूँ, शादीशुदा औरत हूँ, नहीं। मैंने बातचीत नहीं करनी, आपने नहीं कहा? नहीं, क्यों नहीं कहा? कहना चाहिए था। बस नहीं कहा। कहना चाहिए था ना हाँ जी, कि नहीं कहना चाहिए था? कहना चाहिए था। ना वो बाज आया ना आप बाज आई। हाँ जी, ठीक हो गया। फिर आपस में गपशप चलती रही। हाँ जी। खामद किधर होता था? काम पर। उसके पीछे से होता था? हाँ जी। ज्यादती नहीं हुई उसके साथ? हुई है। उसके साथ ज्यादती नहीं की है। एक शौहर जो घर से कमाने के लिए निकलता है बीवी के लिए, उसकी बीवी जिसको रात उसी की देखनी चाहिए कि शाम को आएगा तो बैठेंगे, बातचीत होगी, खाना खाएंगे, उसी के साथ इमानत में खयानत कर दी। हाँ जी, यानी उसी के कमर में छुरी मार दी ना। हाँ जी। वो बाहर गया कमाने और आपने पीछे से और मामला शुरू कर लिए। ज्यादती हो गई ना? हाँ जी, हुई कि नहीं हुई। हुई ज्यादती? हाँ जी, खामद के साथ कितना अरसा रही हो? 9 माह। सिर्फ 9 माह? हाँ जी, 9 माह में ज़ेन नहीं बदला कि ये मेरे लिए कमाता भी है? जाहिर है 9 माह में अच्छे दिन भी देखे होंगे, एक अच्छे खाने भी खाए होंगे, प्यार मोहब्बत की बातें भी की होंगी। ये हाँ। कभी नहीं की? है। की होंगी ना। हाँ जी। तो ज़ेन नहीं बदला कि यार लानत भेजो इसको, ही मेरा जायज़ हलाल रिश्ता है, मैं इसके साथ प्यार मोहब्बत डालती हूँ? नहीं। नहीं? क्यों? पसंद नहीं था? हाँ जी, हाँ जी नहीं, हाँ जी नहीं, नहीं जवाब दो मुझे पूरा। हाँ, नहीं कि पसंद। खामद की तरफ दिल क्यों नहीं मोम हुआ? पता नहीं। पता ये नहीं। पसंद था। तो शहबाज बहुत खूबसूरत है। क्या है? हाँ जी, कुछ ज्यादा खूबसूरत है? नहीं। कोई ख्वाब बहुत अच्छे सुनाता है, दिखाता है, बातें बहुत मीठी करता है, क्या करता है ये? कुछ नहीं करता। कुछ तो करता होगा ना। क्या मतलब बताओ ना, मैं वो बात जानना चाहती हूँ कि इसने कौन सा तुम्हारे पे ऐसा डोरा डाला हुआ था जो उतरा ही नहीं जहन से? बस हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। अच्छा ठीक हो गया। खामद से मोहब्बत नहीं हुई? नहीं। साल जिंदगी उसके साथ गुजारी? हाँ जी, उससे खाना लेकर खाया, हाँ जी, मेहनत मजदूरी उसने की आपके लिए, लेकिन मोहब्बत आपको नहीं हुई। हाँ जी। कत्ल कैसे किया? कत्ल किए शहबाज। कभी उसको कहा था मुझे तलाक दे दो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना? नहीं, क्यों? कह देती। नहीं कहा। अगर इतना ही मसला था, खामद बुरा लगता था, तो भाई मुसलमानों के पास बड़े रास्ते हैं, खुला ले लेती, तलाक ले लेती, उसको बता देती। नहीं बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बस। नहीं बस नहीं, डर लगता था या चुप चुपीते काम डालना था या इसी तरह ही कंटिन्यू रखना था? क्या ज़हन में बात थी? बस चुप करके काम कर दिया। चुप करके चलता रहे? हाँ जी, ये किस्सा? हाँ जी। तो फिर चलने भी नहीं दिया आपने, तो कत्ल करवा दिया उसको। ये किसका मशवरा था कि इसको कत्ल करो? हम दोनों का। मिल के प्लान किया था? हाँ जी, इसने कहा था या तुमने? इसने कहा था और मैंने। ऊंची बोलो। इसने भी और मैंने भी। क्या प्लान बनाया था? इसको गोली मारने का। गोली मारने का? हाँ। फिर तो मार दी शहबाज ने। शहबाज ने गोली मार दी? हाँ जी। गोलियां कहाँ से लाया था? पिस्टल कहाँ से लाया था? पता नहीं। नहीं पता? मुझे नहीं पता। जिस टाइम मारा था जाहिर है आपने उसको बताया होगा कि घर पर है, आ जाओ मार दो। हाँ वो जी। क्या कहानी है? उसने नशे की गोलियां ला कर दी थी मुझको। मैंने चावलों में, मीठा चावलों में डाली। गुड़ वाले चावल बनाए थे? मीठे, हाँ। अच्छा। तो उसके बाद ये घर आया था, मैंने नहीं, वो चावल जो थे उसकी प्लेट में मिक्स की थी या सारे चावलों में? सारे घर वालों। सारे घर को खिला दी? हाँ जी, किस किस ने खाए? सारे घर वालों। कितने लोग थे? 5 सिस्टर थी उनकी और एक मामा। ओ अल्लाह की बंदी, 5 को खिला दिए? तो एक मामी थी। 6 को खिला दिए? हाँ जी। क्यों? बाकियों का क्या कसूर था? चलो खिला दिए सारों को। फिर? तो उसके बाद रात को 2 बजे शहबाज आया, उसने गोली में लगाई और वो बाहर चला गया। कहाँ लगाई? कमर में। ये बैठा हुआ था? नहीं, सोया हुआ था। सोए हुए को गोली मार हाँ दी? जी। कितनी गोलियां मारी? एक। फिर उसके बाद? उसके बाद मैं अंदर गई और वो सांस ले रहा था, मैंने तकिया रखा और मैं बाहर आ गई। तकिया कहाँ रखा? मुंह के ऊपर। यानी जो सांसें चल रही थी उसको बंद कर दिया? हाँ जी, मैं और फिर बाहर आ गई। डर नहीं लगा तुम्हें? खौफ आया था हाँ जी। कि नहीं आया था? बता दो, अब जो होना था वो हो गया है। नहीं। खौफ आया था या नहीं? नहीं। नहीं आया? कुछ तरस भी नहीं आया कि मेरा निकाह में है, मेरे साथ खामद है मेरा? नहीं आया? नहीं। तड़पते हुए को देख के तकलीफ भी नहीं हुई? नहीं। तकिया रखा? हाँ जी। फिर? उसके बाद मैं बाहर आ गई। तो तुम्हें कैसे पता है कि मर गया, अब तकिया हटा दो? नहीं हटाया, वहाँ ही पड़ा था। ओहो, तुमने मुंह पे रखा ना कि सांस बंद हो जाए इसका, हाँ जी। जल्दी जान निकले। हाँ जी। फिर कितनी देर रखी रखा? 2 मिनट 3 मिनट रखा, फिर मैं बाहर आ गई। तुम्हें कैसे पता चला कि अब खत्म हो गया है?
ख़त्म हो गया था। तुम्हें कैसे पता है? सांस नहीं आ रही थी। चेक की थी सांस? नहीं, तकिया रखा था, थोड़ा हाँ। सा दबाया और उसके बाद मैं बाहर आ गई। बाहर कहाँ आई? बाहर आकर सहन में लेट गई थी। लेट गई? हाँ जी। फिर उसके बाद सुबह मामू उठा और उसको पता चला। उन लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर बस जो बाकियों ने गोलियां खाई थी वो उन्होंने भी चावलों में खाई थी। नहीं, वो मतलब उन वो सबकी हालत नहीं बिगड़ी? सोए हुए थे। नींद की गोलियां हाँ थी? जी। ठीक है। फिर बस उसके बाद फिर किस्सा खत्म? हाँ जी। क्या प्लान था कि इसको कत्ल करने के बाद शादी करेंगे? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो उसको तो जिंदा रहने देना था, अल्लाह की बंदी, तलाक ले लेती बस नहीं ले। तो कर लेती शादी, जान ही ले ली उसकी। फिर कुछ नहीं उसके बाद। दरवाजा किसने खोला था? खुला हुआ था। खुला कैसे था? रात के 3 बजे दरवाजा? नहीं, कुंडी खुली हुई थी, किसी ने लगाई नहीं। नहीं, रात 3 बजे कुंडी खुली नहीं होती, आपने खोली होगी। कुंडी खुली थी जब शहबाज खोली थी ना? जब चला गया तो फिर मैंने लगा दी। खोली थी ना? हाँ जी। तो बता क्यों नहीं रही? आपने कुंडी खोली? हाँ जी। फोन किया था इसने आपको? नहीं खटकाया था? नहीं, वैसे ही अंदर आ गया था 2 बजे। भाई दरवाजा खोला था तो अंदर नशे आया की था ना? गोलियां दी थी ना, शहबाज को बता दिया था कि गोली दे दी। किस टाइम बताया था? 10 बजे। तो तुम्हारे लिए चीजें भी लाता था ये? तो गिफ्ट शिफ्ट भी देता था? नहीं। अब शादी करनी है उससे? पता नहीं। अब जो हुआ है उस पर शर्मिंदा हो या नहीं? शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो? हाँ जी। शहबाज ने जो किया है वो सही किया है? नहीं। तुम्हें लगता है किसी की जान लेके इंसान अपनी जान, जिंदगी और सुकून से गुजार सकता है? तुम्हें लगता है ऐसा? मिचोर हो तुम, समझदार हो। तुम्हें लगता है किसी की सांसें खींच के आप कैसे सुख का सांस ले सकते हैं? पता नहीं। लगता है ऐसा है? नहीं। क्या नहीं? क्या नहीं? मैं सुकून से नहीं रह सकता। शहबाज की मोहब्बत है दिल में या खत्म हो गई? पता नहीं। नहीं, ये किसको पता है? किसी और को तो नहीं पता, तुम्हें ही पता है ना? है या खत्म हो गई? होगी। होगी? हाँ जी। मतलब है? पता नहीं होगी। उसका रूप देखा है गोली चलाने वाला? हाँ जी। आंखों से देखा है? हाँ जी। गोलियां तो नहीं खाई हुई थी? किसने? आपने नहीं। देखा है ना आंखों से कैसे गोली चलाता है? नहीं, मैं बंदे बाहर की थी। हाँ, मैं बाहर थी। बाहर थी, देखा नहीं खड़े होके? खामद को तो देखा था ना तड़पते हुए हाँ जी। कि इस बंदे ने इसको इस हाल तक पहुंचाया कि ये तड़प रहा है। हाँ जी। देखा फिर शहबाज का रूप? हाँ जी। फिर भी मोहब्बत है? फिर भी है मोहब्बत? नहीं। औरत तो किसी को जुल्म करता देख ले वहां से भाग जाती है। तुम कह रही हो शायद होगी, मेरे दिल में मोहब्बत है अभी? नहीं। नहीं, मेरे खौफ से ना बोलो, अगर है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी बता दो। नहीं। है? फर्ज के तौर पे कल को किसी और औरत से मामलात बन जाए और तुम्हारी कमर में इस तरह गोली लगे, क्या बीतेगी? आखिरी औरत तो नहीं हो ना दुनिया की, तुमसे हसीन भी होंगी, तुमसे अच्छी भी होंगी, तुमसे बुरी भी होंगी। अगर किसी और जगह मामलात हो जाए और अगली गोली तुम्हारी कमर पे लगे, फिर क्या बीतेगी? खामद याद आएगा? हाँ जी। या नहीं आएगा? हाँ जी आएगा। सोचो 1 मिनट के लिए, अच्छा बुरा सोचना चाहिए। आएगा। आएगा ना? ये वही शहबाज है जिसने तुम्हारे खामद की जान ली है। हाँ जी। वही शहबाज है, और ये वही शहबाज है जिसने मीठी बातें करके तुम्हें फंसाया। हाँ जी। फिर क्या? हाँ जी, क्या होना चाहिए? शहबाज को फांसी चढ़ना चाहिए या नहीं? चढ़ना चाहिए। चढ़ना चाहिए। तो तुम्हें तो मोहब्बत है उससे, तुम कैसे कह सकती हो कि उसको फांसी चढ़ना चाहिए? है मोहब्बत या नहीं? नहीं। नहीं? शहबाज क्या कहता है, उससे बात करते हैं। गोलियां कब से नींद की दे रहे हो? महीना डेढ़ पहले दे रहे थे। किस टाइम देते थे? मैं वो मुझे कहती हिला दो, मैं ला देता था। ठीक है, किस टाइम देते थे? वो रात को ही देती थी, मुझे नहीं पता। कितने बजे? पता नहीं, मैं क्यों देती थी? पता नहीं क्यों देती थी। अच्छा, वो नींद की वो गोलियां उनको दे कहते- देती थी तो तुम उनके घर चले जाते थे नहीं, मैं मुलाकातें करने? नहीं, मैं हवेली में सोता हूँ। मैंने सोने का नहीं पूछा, तुम मेरी तरफ से गटर के अंदर सो जाओ। मैंने ये सवाल किया है तुमसे कि नींद की गोलियां किसी के शौहर को दे के उसकी बीवी के साथ कौन सा नेक काम करना होता है जो नींद की गोलियां खामद को खिलानी होती हैं? वो ऐसे कह रही है ये ऐसे ही मार मुड़ जाएगा, वो ऐसे मुझे बोलती रहती थी। तुम मुलाकातें करते थे नींद की गोलियां दे के? नहीं मैडम, नहीं करते थे। उनके घर जाते थे तुम? नहीं, मेरे चाचे का तो घर था। उसके घर तुम जाते थे? हाँ, वैसे मैं जाता था। जाते थे? क्या बातें करते थे? वैसे वही नंगे बात कर लेते थे। हाँ वो हमारे ऊपर रहते हैं, ये नीचे रहते हाँ, क्या बात करते थे? हैं।
कुछ भी नहीं, वैसे यही बात आ गया। बाद में हवेली में बोता रहता, मैं तो घर रहता ही नहीं था। मैंने हवेली का नहीं पूछा, जो पूछा उसका जवाब दो। मुल्जिम शहबाज की जानिब चलते हैं और उससे बात करते हैं। पूरा नाम क्या है शहबाज? शहबाज मोहम्मद बूटा। शहबाज मोहम्मद बूटा। बूटा वालिद साहब है? हाँ जी। क्या करते हो? मज्जों का काम है। अपनी है हाँ जी। या किसी के पास काम करते हो? नहीं, अपनी है। कितनी है? 10-12 है। 10-12 है। उम्र कितनी है? 23-24 साल है। 23-24 साल। लगता नहीं है, बड़ी लगती है। सही पता है? हाँ, इतनी है मैडम जी। इतनी है। क्या मामला थे साइमा के साथ? लगती क्या है आपकी? मेरे फूफो की बेटी है। फूफो की बेटी है, अब्बू की बहन की बेटी है। हाँ जी। ठीक है, फिर इसके साथ क्या कहा था आपने इसको? मैंने फ़ोन पर हमारी बात होती थी इससे। बात कैसे होती थी? फ़ोन पर हो जाती। आप करते थे? कभी वो कर लेती थी, कभी मैं फ़ोन पकड़ शुरू लेती। किसने किया था? उसने भी किया था, मैं भी नहीं करता। शुरू किसने किया था? उसने किया था। आपने किया? चलो मैंने किया। चलो मैंने नहीं किया, किसने? वो जवाब दो। आपने किया या उसने किया? मैंने किया। आपने किया। किस नियत से राब्ता किया खातून से? ये पहले सा राब्ता था, शादी से पहले जो आपने राब्ता किया, किस नियत से किया? वैसे एक दूसरे से प्यार करते थे, चाहते थे एक दूसरे को। अच्छा ठीक है, कोई हर्ज नहीं। शादी क्यों नहीं की? शादी वैसे ही इसकी मंगनी हो गई चाचे के बेटे के साथ, तो मैंने फिर कोई बात नहीं की। फिर 2-3 महीने बाद ना हमारा फिर चक्कर चल गया, बातें होने लग गई। उसकी शादी आपके साथ नहीं हुई? नहीं। आपके घर वाले नहीं माने क्या उसके? घर वाले ने इसकी मंगनी हुई थी चाचे के बेटे के साथ। ठीक है, तो आपको इस बात का इल्म था? हाँ, मुझे भी पता था। किसी के नाम लग गई है, हाँ इसकी अब शादी होनी है वहाँ। हाँ जी। फिर आपने छोड़ा नहीं? नहीं, मैंने छोड़ दिया। फिर बात होने लगी, शादी की हुई है इसकी। शादी के बाद दोबारा राब्ता हो गया? फिर राब्ता हो क्यों? और वैसे ही निकाह का मतलब होता है कि वो लड़की किसी के नाम लग गई है। हाँ जी। तो आपने क्यों राब्ता किया? उसने भी किया, मैंने भी किया। मैंने पूछा आपने राब्ता क्यों किया? वैसे शादी वाली उम्मीद तो खत्म हो गई थी कि अब शादी नहीं होगी, फिर क्यों राब्ता किया? वैसे ही हो गया था राब्ता। हो कैसे गया था? ऑटोमेटिक राब्ता लगा हुआ था? कोई फोन पर हो। किस नियत से राब्ता किया? हमारे घर रहती थी ना, हम ऊपर रहते थे। अच्छा। ये नीचे रहते थे। अच्छा, फिर ये इसने कहा मुझे गोलियां ला के दे दे। मैंने आपसे सवाल जो किया है मुझे वो बताओ, कहानी नहीं सुनानी, जो पट्टी पड़ी है वो पट्टी नहीं सुनानी मुझे। अच्छा। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि जब उसकी शादी हो गई, निकाह हो गया, शादी के रिश्ते में वो बंध गई, फिर तुमने किस नियत से दोबारा शादीशुदा औरत से राब्ता किया? हाँ जी, फिर हमारा राब्ता हुआ था। क्यों? किस नियत से? बस यही तो हमारी गलती है। नहीं, गलती नहीं मैंने पूछी, नियत क्या थी? ये तो यही थी। नाजायज ताल्लुकात कायम करने थे? नहीं, क्या नियत थी? ये तो यही थी। चलो हमारी शादी हो जाती, नहीं हुई तो वैसे ही बात करते थे। चलो ठीक है, शादी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, उसकी कहीं और हो गई। किस नियत से राब्ता किया? ये तो मैडम जी कोई भी नहीं सीजे है। क्या था फिर? बहन बनानी थी? क्या था? वैसे ही मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दो। वो तो बीवी बन गई किसी की, तुमने क्या बनाना था उसको? मैंने क्या बनाना, मैं बीवी बनाने के चक्कर में। बीवी बनाने के चक्करों में थे तो पहले करनी थी ना। नहीं, बीवी तो किसी और की बन गई, राब्ता क्यों किया? यही गलती है। गलती तो हो गई भाई, क्यों राब्ता किया? मुझे सवाल का जवाब दे दो। शादी हो गई उसकी, दोबारा राब्ता क्यों किया? बस जवाब दो, बस नहीं। एक बंदे की जान ले ली, एक औरत को बेवा कर दिया, 2 घर तबाह कर दिए, बस से बात नहीं खत्म होती। सीधे होके खड़े हो। क्यों राब्ता किया दोबारा उससे? मैडम ये मैं अब शादी करना चाहते हैं, जैसे कि जब साडी शादी हो जाएगी। फोन ते शादी होनी सी? नहीं, फोन तो नहीं। फिर ਅਸੀਂ इस तरह के काम पुठे सीधे काम करने लग पए सां। किए थे ये काम? हाँ जी, गोलियां लाते हैं। नाजायज ताल्लुकात उस औरत से कायम किए? नहीं किए। गलत काम नहीं किया। नहीं किए? नहीं किए। अच्छा, नहीं किए, पक्की बात है? हाँ, अल्लाह की कसम नहीं की। अल्लाह की कसम नहीं खानी, ठीक है। सीधा जवाब देना है, नहीं किए। नहीं किए। किस नियत से? फोन करके क्या कहते थे? बाजी कहते थे उसको?
नहीं वैसे क्या कहते थे? दोस्त कहता था। दोस्त कहते थे उसको? क्यों? किसी की बीवी दोस्त होती है? किसी की बीवी दोस्त होती है? मेरे फुफ्फो की बेटी भी थी। फुफ्फो की बेटी तो पहले थी ना, अब तो किसी की बीवी थी। फुफ्फो की बेटी तो थी, अब किसी की बीवी थी, वो दोस्त थी तुम्हारी। गोलियां कब से नींद की दे रहे हो? महीना डेढ़ पहले दे रहे थे। किस टाइम देते थे? मैं वो मुझे कहती हिला दो, मैं ला देता था। ठीक है, किस टाइम देते थे? वो रात को ही देती थी, मुझे नहीं पता। कितने बजे? पता नहीं मैं क्यों देती थी? पता नहीं क्यों देती थी। अच्छा, वो नींद की वो गोलियां उनको दे कहते- देती थी तो तुम उनके घर चले जाते थे नहीं मैं मुलाकातें करने? नहीं मैं हवेली में सोता हूँ। मैंने सोने का नहीं पूछा, तुम मेरी तरफ से गटर के अंदर सो जाओ। मैंने ये सवाल किया है तुमसे कि नींद की गोलियां किसी के शौहर को दे के उसकी बीवी के साथ कौन सा नेक काम करना होता है जो नींद की गोलियां खामद को खिलानी होती हैं? वो ऐसे कह रही है ये ऐसे ही मार मुड़ जाएगा, वो ऐसे मुझे बोलती रहती थी। तुम मुलाकातें करते थे नींद की गोलियां दे के? नहीं मैडम नहीं करते थे। उनके घर जाते थे तुम? नहीं, मेरे चाचे का तो घर था। उसके घर तुम जाते थे? हाँ वैसे मैं जाता था। जाते थे। क्या बातें करते थे? वैसे ही वही नहीं नंगे बात कर लेते थे। हाँ वो हमारे ऊपर रहते हैं, ये नीचे रहते हाँ, क्या बात करते थे? हैं। नहीं वैसे यही बात आ गया, बाद में हवेली में बोता रहता, मैं तो घर रहता ही नहीं था। मैंने हवेली का नहीं पूछा, जो पूछा उसका जवाब दो। नीला थोथा कितनी दफा दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। फिर अल्लाह की कसम? वो तो ला के ना मजा गई ना, फोन खराब नहीं हमारी चली थी, वो उन्होंने छिले थे तो उधर पड़ा हुआ था। मैं उनको नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, जिस दिन उसके खामद को कत्ल किया है उस दिन भी कुछ किया है तुमने, या वो भी साइमा ने खुद ही कर लिया? वो साइमा ने किया, मैंने नहीं किया। साइमा ने किया है? हम मीठे चावल पका के ना गोलियां ली थे। गोलियां कौन लाया? गोलियां मैंने, इसने मुझे तो फिर बोला, किसने किया है? मैंने गोलियां ला के दे दी, इसने मीठे चावल खिलाए। मीठे चावल खिला दिए, हाँ जी। सबको सुला दिया। हाँ जी। फिर क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने गोली लगाई, मैं भाग गया था। लगाई क्या होता है? फायर मारा था। फायर मारा। घर के अंदर कौन आया? मैं ही आया था। तुम आए। किसने तुम्हें फोन करके बताया कि मैंने गोलियां खिला दी, आ जा? 10 बजे इसने मुझे बताया था। मैं कैसे बताया था? मैं जा रहा था ना हवेली में, तो इसने मुझे बता दिया मैंने गोलियां खिला दी हैं। मैं ठीक है, दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं आ गया था। फिर मैंने फायर मार के मैं भाग गया था हवेली में। सोया हुआ था वो? पता नहीं सोया, मैंने नहीं देखा, मैं फायर मार के चले गया। भाग गए तुम? फिर क्या किया जाके? मैं हवेली से चले गया था। फिर क्या किया? मैंने हाँ, मैं हवेली से जाकर सो गया था। सो गए? हाँ जी। वो औरत अपने खामद को कत्ल करा के गोली मरवा के वो बरामदे में सो गई है, तुम हवेली में जाके सो गए हो। इंसान की जान की को कदर ही नहीं। इश्क सर चढ़ के बोल रहा है भाई, किसी की जान ले ली तुमने। तुम कह रहे हो मैं हवेली, सीधे होकर खड़े हो, मैं हवेली में जाके सो गया था। फिर कुछ नहीं, सुबह पता लगा दानिश बहुत हो गया। अब साइमा से शादी करनी? नहीं शादी क्या करनी है, अब नहीं करनी? माँ बाप को पता। अब तुम्हें क्या पता है? माँ बाप से पूछ के कत्ल किया था। फिर करनी है शादी? हम देखते हैं, हाँ, देखेंगे क्या होना है। क्या देखना है? वही शक्ल, वही सूरत, वही कज़न, वही रिश्तेदारी, वही सारा कुछ जिसके साथ मामलात रहे हैं तुम्हारे। अब क्या देखना है तुमने? जैसे जाएंगे तो पता लगेगा ना शादी होनी है कि नहीं। ये सारे वकूए में जो एक बंदे की जान ली, तुम्हारी गलती है या साइमा की है? दोनों की है। हाँ, दोनों की है। दोनों की है। ज्यादा किसकी है? और मेरी समझ लो, इसकी समझ लो। समझने की बात नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। आपकी गलती है या उसकी गलती है? दोनों की मैडम जी, मुझे उन क्या पता आपने किसकी शादी निकालनी है। नहीं, मैंने क्यों निकालनी है? मैं कौन होती हूँ? मेरे पास इख्तियार ही कोई नहीं। मैं तो सवाल कर रही हूँ, किसकी गलती है? मेरी लगा लो। हाँ, मेरी लगा लो बात। अगर कोई गैरत शर्म अंदर होती, कोई अच्छे बुरे की, को हलाल हराम की तमीज़ होती, तो बैठ के उसको समझाते, अल्लाह की बंदी तुम्हारी शादी हो गई है, अब ये मामलात नहीं बनते तुम्हारे मेरे साथ, तुम अपने खामद के साथ ज़िंदगी गुजारो, और राब्ता ख़त्म कर देते। अगर तो होती को गैरत अंदर। मेरा ख्याल उसका पता ही नहीं किसे कहते हैं। पता है क्या होती है? पता है इस चीज़ का कि नहीं पता? मुझे पता होना तो इससे तो क्यों पहुँच। नहीं पता। पता हुंदा तो क्यों करता? नहीं पता, किसी ने बताया ही नहीं है। किस पिस्टल से कत्ल किया उसको? मुझे ये नहीं, दे दिया इनको? कहाँ से लिया था? उधर से लिया था, मोल लिया था। कहाँ से? हमारी हवेली के पास ही है। क्या नाम है इलाके का? वो बानो बाहर। क्या नाम है बंदे का जिससे पिस्टल खरीदा है? मैं नहीं जानता उसको। कैसे खरीद लिया? सो उधर मैं काम करता था ना, तो उधर से लिया था। जहाँ से काम करते थे उस बंदे का नाम नहीं पता? नहीं मैडम, नहीं पता।
हाँ, क्या कह के लिया था? यार मैं मुझे वो 3-4 साल हो गए इस बात। पिस्टल क्यों खरीदा? कोई दुश्मनी थी? उल्ला ही वैसे हवेली में पड़ा रहता था, मैं अल्लाह माफ़ करे ऐसी बात ही नहीं थी। अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या मेरा जहन ख़राब हो गया इसके मगर लग के। इसके मगर ला के वो कहती इसने मुझे मगर लगाया हैं? वो मर्जी समझ ले अब, हैं? बस गलती हो गई है, वो क्या करें। वो दिन कब आना है जब इसके बाद एक और औरत की बारी आनी है और फिर साइमा की कमर में गोली मारनी है? वो दिन भी आना है? पता नहीं आना है कि नहीं, पता नहीं आना है कि नहीं आना। अल्लाह पाक ना ही ले आए इसका। अल्लाह पाक ना लाए। कातिल के हाथों में तो दाग होता है, तुम्हारे हाथों में तो दाग है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। कि शहबाज और सैमा दोनों फूफी मामू के रिश्ते में हैं, कजन्स हैं। कज़न हैं, और ये शादी से पहले दोनों प्यार करते थे। 8-9 माह कबल सैमा की शादी दानिश मकतूल के साथ स्टेप आ गई। उसके बाद भी इनका आपस में प्यार चलता रहा। ठीक। इसी दौरान इन दोनों ने मंसूबा बनाया कि इनको कुछ जहरीली चीज़ें देते हैं जिससे इनका खात्मा हो जाए। जिससे शहबाज ने इनको जहरीली चीज़ें, जिसमें ये चीज़ें हैं, इसमें गोलियां हैं, नशावर, नीला थोथा है और कुछ शीशियों में महलूल है जहरीला, ये ला कर दिया, जो सैमा रात को दूध में इनको मिलाकर देती थी। ठीक है। रोज़ाना गाहे बगाहे गाय बगाए देती रही। लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे उनका खात्मा नहीं होना। मोरखा 20/5/23 को इन्होंने दोपहर के टाइम मंसूबा बनाया कि इनको आज नशावर चीज़ें तमाम ख़ानदान को देते हैं और जब ये सो जाएंगे तो उसके बाद इनको कत्ल कर दिया जाएगा। और उसके बाद शहबाज ने इनको नशावर पत्ते ला कर दिए, 5-6 पत्ते ला कर दिए नशावर दवाइयों के, जो उसने रात को मीठे चावल पकाए और उसमें 3 पत्ते डाल दिए। अच्छा। जिसमें 30 गोलियां हैं। इंस्पेक्टर रियासत अली नागरा साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं रियासत साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। रियासत साहब, क्या डिटेल्स हैं, वक़ूए की इतला कैसे मौसूल हुई थी? मैडम साहब, 21/5/23 को सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब इतला मिली कि कीमा वाला बाज़ार में एक मर्डर हो गया। उस वकूए पे मैं, मेरे DSP साहब, मेरे SP साहबा, मैडम साहबा, वो और दीगर अफसरान उस मौके पे पहुँचे। तो जाकर देखा तो मकतूल एक कमरे में बेड के ऊपर उसकी डेड बॉडी खून में लथपथ पड़ी हुई थी। और जब जाकर मौका देखा उस वक़्त ही हमारे जहन में कुछ सवाल आए कि ये बाहर का कोई आदमी नहीं हो सकता, ये कोई अंदर का ही आदमी है। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करने के बाद इनका भी मर्डर का मामला था, गैदरिंग थी। गैदरिंग के दौरान हमने अपने तौर पर, खुफिया तौर पर और जदीद टेक्नोलॉजी के तहत कुछ शवाहद इकट्ठे किए और उसके बाद इन दोनों फैमिलियों को मैंने इंटरोगेट के लिए थाना में बुलवाया। ठीक है। इंटरोगेट करने के बाद ये दोनों जो सैमा और शहबाज है, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल दिया और दूसरे को फ़र्क कर दिया। इनको जब दोबारा मैंने इंटरोगेट किया तो तमाम हालात वाक़यात वो सामने आ गए कि ये है कि शहबाज और सैमा दोनों फूफी मामू के रिश्ते में हैं, कज़न्स हैं। कज़न हैं, और ये शादी से पहले दोनों प्यार करते थे। 8-9 माह कबल सैमा की शादी दानिश मकतूल के साथ स्टेप आ गई। उसके बाद भी इनका आपस में प्यार चलता रहा। ठीक।
इसी दौरान इन दोनों ने मंसूबा बनाया कि इनको कुछ जहरीली चीज़ें देते हैं जिससे इनका खात्मा हो जाए, जिससे शहबाज ने इनको जहरीली चीज़ें, जिसमें ये चीज़ें हैं, इसमें गोलियां हैं, नशावर, नीला थोथा है और कुछ शीशियों में महलूल है जहरीला, ये लाकर दिया, जो सैमा रात को दूध में इनको मिलाकर देती थी। ठीक है, रोजाना गाहे बगाहे गाय बगाए देती रही, लेकिन इन्होंने सोचा कि इससे उनका खात्मा नहीं होना। मोरखा 20/5/23 को इन्होंने दोपहर के टाइम मंसूबा बनाया कि इनको आज नशावर चीज़ें तमाम ख़ानदान को देते हैं और जब ये सो जाएंगे तो उसके बाद इनको कत्ल कर लिया जाएगा। और उसके बाद शहबाज ने इनको नशावर पत्ते ला कर दिए, 5-6 पत्ते ला कर दिए नशावर दवाइयों को, जो उसने रात को मीठे चावल पकाए और उसमें 3 पत्ते डाल दिए। अच्छा। जिसमें 30 गोलियाँ, एक एक पत्ते में 10 गोलियाँ, उन तमाम को खिला दी। और दानिश मकतूल जो है ये तकरीबन 9-10 बजे रात को आया, उसको भी इन्होंने चावल खिलाए। चावल खाने के बाद वो अंदर बेड पे चला गया और दूसरे तमाम लोग बाहर सेन में चारपाइयों पे सो गए। उसके बाद शहबाज आया। शहबाज ने आकर इनसे पूछा, इन्होंने उनको बता दिया कि मैंने उनको नशावर चीज़ें खिलाकर अपना काम पूरा कर दिया है और दरवाज़ा भी प्लान के तहत बाहर का मेन दरवाज़ा भी खुला रखा, खुला छोड़ा ताकि शहबाज आसानी से अंदर आ जाए। ठीक है। तकरीबन रात 1:45 बजे के करीब शहबाज आया और सैमा उनको देख रही थी। जब वो आया उनको देख रही थी, जाहिर है इंतजार भी थी। जी। और छोटा सा सेन है, वो चारपाइयों के साथ से गुजर कर वो अंदर गया। उधर जाकर वो लेटा हुआ था, साइड पे लेटा हुआ था, उसकी कमर पे उन्होंने फैर मारा है, जो सीने से निकलता हुआ सामने स्क्रीन जो शोकेस वगैरह है, ठीक है, उसके शीशे में जाकर गोली लगी। गोली आर पार हो गई। गोली आर पार हो गई। शहबाज उधर से फरार होकर चला गया। उसके बाद सैमा तकरीबन 1 घंटे 1.25 घंटे के बाद अंदर गई है। उसने चेक करना था कि वो डेड हो चुका है या नहीं। उसके बाद जब गई है तो वो सांस ले रहा था। उसके बाद उन्होंने उधर से सराहना उठाया, उठा के उनके मुंह पे 5-10 मिनट उनको दबाई रखा, जो वो सराहना पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आई। उसके बाद हमने जो पिस्टल है वो भी इनसे बरामद कर लिया है। जो मकतूल है उसने ये पिस्टल बरामद करवाया है। उसके बाद सैमा ने उधर घर में चारपाइयाँ नीचे ऊपर पड़ी हुई थी, उसमें बिस्तरे से, उन बिस्तरों में ये चीज़ें उन्होंने दवाइयाँ जो छुपा कर रखी हुई थी। ठीक है, ये बरामद करवाई फिर आपको? जाहिर है आपने इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें बरामद तो करनी है। मुझे ये बताइए कि ये सब मामला होने के बाद साइमा को गिरफ्तार आपने कहाँ से किया है? सामा को घर से ही गिरफ्तार किया से भी नहीं, बल्कि इनको तमाम को मैंने थाना में इंटरोगेशन के लिए बुलवाया है। ठीक है। वो तो यकीन ही लोग कर सकते थे कि इनका आपस में फैमिली टर्म इतना प्यार से चल रहा है, वो तो अभी तक यकीन नहीं करते कि ये इतना घिनौना जुर्म कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रियासत साहब, जब गोली मारी है शहबाज ने मकतूल दानिश को, जी, तो गोली की आवाज़ अच्छी खासी होती है। जी। सहन में सोए हुए लोग जागे नहीं? वो नशे की वजह से तमाम लोग सोए हुए थे और उस दिन तो वो सुबह की उठ के नमाज भी नहीं पढ़ सके क्योंकि नशा था दवाई का। जी। ठीक है, ये बताइए कि जब साइमा को आपने इंटेरोगेट किया है तो साइमा ने इकबाल जुर्म किया या टेक्निकल अंदाज में बातें आपने उगलवाई? नहीं, वो काफ़ी स्वाद तो हमारे सामने आया था कि उन सवालों जवाबों में वो उन्होंने पकड़ाई हो गई, जो कुछ भी वो सामने आ गया और उन्होंने तस्लीम किया। ठीक है। मुल्जिमा का और मुल्जिम का CRO चेक किया आपने? CRO बिल्कुल चेक किया है। इनका कोई पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? पहले इनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि शादी से पहले की, चूँकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको सारे मामलात का पता होता है, चूँकि उसने इन्वेस्टिगेट किया होता है, वकूआ देखा, मामलात देखे, लोगों से पूछगिछ की होती है, और आप एक बड़े बावकार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाए जाते हैं अपनी फील्ड में। रियासत अली नागरा साहब, शादी से कितना अर्सा पहले इनके आपस के ये नाजायज़ मामलात चल रहे थे? ये तकरीबन शादी तो पहले कुछ 7-8 माह
7-8 माह से इनका मामला चलता रहा है। ठीक है। लेकिन ये मुंह एक दूसरे को घर वालों को कह नहीं सके। अच्छा। तो दूसरे मामू, ये भी उनके मामू का बेटा है शहबाज कातल, जो दानिश मकतूल है वो भी इनके मामू का बेटा था। वो अकेला था, 6 बहनों का अकेला भाई है। ठीक है। और ये बात उन्होंने जेन उस वक्त उगली नहीं कि हमारी आपस में शादी हो जाए। ठीक है। लेकिन अंदर अंदर ये प्यार में चलता रहा। ठीक है। 6 बहनों का अकलौता भाई मकतूल दानिश, इसकी फैमिली में और कौन कौन है? माँ बाप, कोई बहन भाई? इनकी फैमिली में 5 बहनें हैं, 6 बहन है जो कातल है उन लोगों ने ले पाल कर घर में रखी हुई है। छठी इनकी बहन जो है मकतूल की, उनकी बहन है ले पालक। ठीक है। दूसरा जो सैमा है, सैमा के भाई के साथ मकतूल की सिस्टर की भी शादी हुई है। वटा सट्टा भी है। लेकिन उसकी 5-6 साल पहले की शादी है। उसमें 3-4 बच्चे हैं। ठीक है। इसकी 8-9 माह कबल शादी हुई थी। ठीक है। मकतूल दानिश की वालिदा के बारे में सुना है कि वो पैदाइशी तौर पे कोई मसले मसाइल है। वो गूंगी है। अच्छा। जो वो गूंगी है लेकिन इशारों से वो तमाम से बेहतर बात कर सकती है। अच्छा। इस केस में उन्होंने कोऑपरेट किया या पर्दा डालने की कोशिश की? नहीं, बहुत ज्यादा पर्दा डाला। अच्छा। बहुत ज्यादा पर्दा डाला। जरा बताइए। क्या पहले तो उनको तमाद इतना था, ठीक है, वो सोच ही नहीं सकते थे कि हमारे घर में इतना इनका प्यार है। मैं ये कह रहा हूँ कि घर दोनों के लहदा हैं, लेकिन एक घर में खाना पकता है तो दूसरे लोग उधर बैठ के तमाम खा लेते हैं। ठीक है। अगर वो दूसरे पकाते हैं तो ये तो तमाम लोग उधर बैठ के खा लेते हैं। ठीक है। इतना प्यार होने के बावजूद उनको यकीन ही नहीं था कि ये अंदर अंदर दोनों ने इतना घिनौना जुर्म कर लेना है। ठीक है। इस केस का मुद्दई कौन है? उसका वालिद है, वालिद है, दानिश का। दानिश मकतूल का वालिद है। वालिद की कैसी सेहत है या जिस्मानी सूरत हाल कैसी है? वालिद पहले भी बुजुर्ग आदमी है, पहले भी उनको कोई प्रॉब्लम है, सेहत के कोई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद बेटे का सुन के तो बिल्कुल ही चारपाई पे आ गया। तबीयत खराब है। ठीक है। ये बताइएगा कि पिस्टल और ये जहरीली अद्वियात आपने बरामद कर ली हैं, इस पिस्टल का लाइसेंस है इनके पास? नहीं, गैर लाइसेंसी है। गैर लाइसेंसी है। एक ही गोली मारी गई है? एक ही गोली मारी है। खोल आपने वहाँ से उठा लिया? खोल भी ले लिया, बुलेट भी जो है वो भी ले लिया था। वो हमारी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री आई है जी, उन्होंने मौके पे कब्जे में ली है। बिल्कुल ठीक है। रियासत साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि शायद कत्ल करने के बाद आगे आराम से निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है और ज़िंदगी गुजर जाती है? कातिल के हाथ में दाग होता है जो कभी नहीं मिट सकता। जब आप किसी की सांसें छीनते हैं तो आप कैसे सुख का सांस ले सकते हैं? क्या मैसेज देंगे? ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। बिल्कुल। इसी तरह ये लोग घिनौना जुर्म समझते हैं कि ऐसे हो जाता है, लेकिन आज तक उनका प्यार जेल में ही तब्दील हुआ है। बिल्कुल सही। किसी की भी कोई पर्दापोशी के बाद वो निकाह नहीं कर सके। सही है। ये ऐसे मामले तमाम वो क्लियर हुए हैं। तो प्यार शार खत्म हो जाता है। प्यार खत्म होने के बाद ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये इतना प्यार इनका घर वालों को भी यकीन नहीं मुझ पे आ रहा कि ये हमारे ये कर सकते हैं। लेकिन आपने भी इंटरव्यू कर लिया, जो चीज़ें जो ओपन हो गई हैं, इसमें कुछ शक बात तो नहीं रह गए। सही है। लेकिन उनको अभी भी यकीन नहीं कि ये इतना प्यार होने के बावजूद ये हमारे घर के ही फर्द ऐसा घिनौना वो कैसे किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। आज की कहानी में आपने जाना कि किसी की सांसें लेकर आप कैसे सुख का सांस ले सकते हैं। किसी की जान लेने के बाद आप कैसे ये सोच सकते हैं कि उसी की बीवी को आप अपनी बीवी बनाएंगे। ये घिनौना फेल करने के बाद शायद ये तसल्ली थी कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस ने तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया। वो जहरीला मवाद जो खिलाया जाता था रोज़ खानों में मिलाकर, वो पिस्टल जिससे चलाई गई कमर पर गोली, और ये तसल्ली की गई कि इसका काम हो गया है तमाम। लेकिन पुलिस ने तमाम हकायक से पर्दा उठाया और किया अपना काम। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।